से ज्यादा गाड़ियों का लाव लश्कर, ये शानदार काफिला, ये चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हर तरह के तामझाम, किस लिए, किसके लिए और क्यों? ये स्वाभाविक सवाल आपके मन में होंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं कि सुरक्षा की ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था जहां परिंदा भी पर न मार सके, ये उस शख्स के लिए है जिसने वीआईपी कल्चर का प्रबल विरोध किया था। न बंगला लेंगे न गाड़ी लेने की बात कही थी, जिसकी सादगी पर दिल्ली की जनता ने 2015 और 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी जीत दिलाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन भरोसा उठा तो उठ ही गया और 2025 में करारी हार मिली। हार भी ऐसी कि खुद की सीट बचाने के भी लाले पड़ गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा या यूं कहें कि ऑल इन ऑल बॉस अरविंद केजरीवाल की। ये शानो शौकत उन्हीं की है। अब क्यों है ये भी जान लीजिए। ये सब विपश्यना के लिए है, नहीं समझे? अरे विपश्यना यानी आत्म शुद्धि के लिए ध्यान करना, योग और स्वाध्याय करना, वो भी कहां? पंजाब के होशियारपुर में। तो जरा काफिला देखिए और सादगी का अंदाजा लगाइए। अब इस काफिले की सादगी का अंदाजा तो आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस काफिले में 20 से ज्यादा गाड़ियां, 100 से ज्यादा कमांडोज, बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां और भी न जाने क्या क्या। आपको बता दें कि विपश्यना एक आध्यात्मिक साधना है। अरविंद केजरीवाल ही नहीं, अलग अलग वक्त पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही देश के अन्य नेता भी विपश्यना का रुख करते नजर आए हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल अगले 10 दिनों के लिए पंजाब के होशियारपुर में रहेंगे और साधना करेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्हें दिखावटी और शान शौकत वाली जीवन शैली की आदत हो गई है। मैं 10 साल से कह रहा हूं कि उन्हें सत्ता का लालच है। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना, हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है। आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? बीजेपी नेता दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये कैसी विपश्यना जिसमें 50 गाड़ियों का काफिला हो, 2-2 लैंड क्रूजर हो, साथ में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां भी चल रही हों और 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हों। ये कैसे आम आदमी हैं? वो सिर्फ पंजाब के पैसे उड़ा रहे हैं। विपश्यना करने नहीं बल्कि सीएम का सपना पूरा करने गए हैं। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है और ये कैसी विपासना है, कैसी शांति ढूंढने गए हैं जिसके अंदर उनको 100 गनमैन साथ में चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। ये कैसी उनको विपासना है? अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, पंजाब के लोगों के खजाने को ऐसे उजाड़ा जा रहा है, और मकसद क्या है? वहां पर विपासना करने नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए गए हैं। और वहां एक एक करके एमएलए को बुलाया जाएगा कल से और उनको कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी का कि मेरा साथ दो, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। पर ये सपना अरविंद केजरीवाल जी की विपासना भी नहीं होने वाली और ये सपना भी नहीं पूरा होने वाला। सवाल वही है, आखिर पंजाब में जब मान सरकार और किसानों के बीच तकरार बढ़ गई है, किसान लगातार पंजाब की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरह ही सभी फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक ध्यान कैसे लगा पाएंगे, योग कैसे कर पाएंगे, वो भी पंजाब में? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में खुद की राजनीति मजबूत करने के लिए और राज्यसभा में जाने के लिए ये सब हो रहा है? खैर, आप विपश्यना करें, योग ध्यान और साधना करें,
अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ मन के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य में जो सवाल सीएजी पर बीजेपी उठा रही है उसे भी तो शांति से हल करना है, किसानों के साथ सामंजस्य भी बनाना है। लिहाजा जरूरी भी है कि मन मस्तिष्क स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।